खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी राज्य में पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमले और धमकी भरे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन पत्रकारों के साथ कोई ना कोई घटनाएं घटित हो रही हैं। कभी पत्रकार को सच्चाई दिखाने पर या तो धमकाया जाता है या मरवा दिया जाता है। कहीं दबंगों द्वारा पत्रकार को जिंदा दफनाया जाता है, तो कहीं पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसके बाद भी पत्रकारों को न्याय नहीं मिल पाता, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर किए गए तमाम दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन जनपद हमीरपुर में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों और धमकियों के मामले में अब तक कोई संतोषजनक कार्यवाही न होने पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को सौंपा है। ज्ञापन में आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष कपिल देव यादव के नेतृत्व में पत्रकारों द्वारा दिए गए ज्ञापन में हाल ही में पत्रकारों के साथ हुई 4 बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए अवगत कराया कि पत्रकार विकास सिंह को थाना सफीपुर उन्नाव को 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पत्रकार विजय प्रताप सिंह सीएचसी लालगंज रायबरेली पर 7 फरवरी को डॉक्टरों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पत्रकार मदन गुप्ता थाना चिल्ला बांधा के साथ पुलिस ने अभद्रता की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस के विरुद्ध मुकदमा नहीं लिखा गया। हरदोई में भी पत्रकार को न्याय नहीं मिला। वहीं हमीरपुर जिले के एक पत्रकार को नंगा करके बुरी तरह से मारपीट की गई थी उसके साथ, और अभी हाल ही में भ्रष्टाचार की जांच करवाने पर पत्रकार पर जानलेवा हमला कर उसे जिंदा दफनाने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि पुलिस द्वारा 4 निर्दोषों को जेल भेजा गया और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन द्वारा ना तो दबंग प्रधान पर कार्रवाई की गई और ना ही पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। लेकिन कई बार देखा जाता है कि पत्रकार पर जानलेवा हमला होने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई करना तो दूर, प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जाती। जनपद हमीरपुर में पत्रकारों के साथ कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनकी प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी आज तक पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जनपद हमीरपुर में पत्रकारों के साथ घट रही घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने इन तमाम घटनाओं की निंदा करते हुए हमलावरों के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्यवाही की मांग की। संगठन का कहना है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों के लिए काल बनकर पत्रकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बाद आरोपी कानून को खरीदने के बाद पत्रकार को झूठे आरोपों में जेल भेज दिया जाता है, जिससे आज वही पत्रकार खतरे से खाली नहीं है। पत्रकार सच्चाई की खबरें दिखाकर देश की जनता और शासन प्रशासन तक पहुंचने का कार्य करता है, लेकिन उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। यदि जो पत्रकारों के जज्बात को दबाने का प्रयास करेगा, संगठन उसका विरोध करेगा। दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी, मैं आज अस्पताल में हूँ। मेरी थोड़ा सा तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही है और मुझे कानपुर रेफर कर दिया गया है। जो आज हमीरपुर पुलिस के द्वारा जो 4 आरोपी भेजे गए हैं वो शायद निर्दोष हैं। वो गौशाला में सिर्फ काम करने वाले वर्कर हैं। कहीं ना कहीं हमीरपुर पुलिस मुख्य आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। जो मुझे सूचना मिली थी कि हमीरपुर पुलिस को राजनीतिक जो दबाव है विधायकों का, नेताओं का, और क्योंकि ये भाजपा का नेता है तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी इस लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग मेरी आवाज़ बने और मेरे द्वारा जितने भी आरोपी चिन्हित किए गए हैं, जिनके नाम चिन्हित किए गए हैं, इनके मेरे इस वीडियो के साथ संलग्न कर रहा हूं और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मांग करिए कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। यदि मैं स्वस्थ होकर वापस आता हूं तो ऑब्वियसली मैं लड़ाई लड़ूंगा। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक लड़ाई लड़ूंगा। परंतु यदि मुझे कुछ हो जाता है तो इस लड़ाई को आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपको लड़ना है। एक पत्रकार की, एक ईमानदार पत्रकार की आवाज़ बनना है। और जो लोग भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं
वो सब जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई ऐसा आज तक गुनाह नहीं किया है और ना ही भविष्य में करूँगा। मैं सिर्फ ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी छोड़ के आया हूँ। मैंने अब बीटेक एमटेक NIT राउरकेला से है मेरा। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, मात्र इस जनपद के भ्रष्टाचार उजागर किए हैं और इसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के जिलाधिकारी घनश्याम मीना जी जब से आए हैं तब से मेरी शिकायतों में कार्रवाई होना शुरू हुआ है और तभी से प्रशासन में बौखलाहट आ गई है। कहीं ना कहीं अब ये लोग मेरे मौत का कारण बन रहे हैं। ये लोग सब लोग प्रयास में हैं। विधायक चाहे मनोज प्रजापति हो, चाहे विधायिका मनीषा अनुरागी हो, ब्लॉक प्रमुख जयनारायण यादव और ये जो भैंसमरी का वर्तमान प्रधान है, यही सबसे बड़ा चाल चल रहा है। और इन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरे को बुलाया वहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा शंका है कि जो मुझे वहाँ बुलवाया गया कि आपको 3:30 बजे आना है और मैं 4 बजे पहुँचा हूँ, तब भी जांच टीम वहाँ पे मौके में नहीं पहुँची है। जबकि जिलाधिकारी जी ने एक 5-6 दिन पहले एक आदेश जारी किया था कि जहाँ पर भी मेरी जांच टीम जाए और मुझे बुलाया जाए, वहाँ पुलिस मौजूदगी कंपलसरी है। और ये शायद 15 या 16 तारीख को DM साहब ने SSP को आदेश किया था। ये लेटर SSP ऑफिस में भी है, DM ऑफिस में भी है। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे साथ जो घटना घट गई, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही है और अब जो निर्दोष लोगों को जेल भेज के दोषियों को बचाया जा रहा है, इसमें भी SP दीक्षा शर्मा और ये सब लोगों की लापरवाही है। ये सब लोगों को मिली भगत है। मेरी इस लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मांग। सर, आज जो ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में दिया गया है? ये हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जो आए दिन हमारे पत्रकारों के साथ में मारपीट और जानलेवा हमला होता है, उनको धमकी दी जाती है, इस पे अंकुश लगे और पत्रकारों का प्रशासन सहयोग करे। जैसा कि अभी उन्नाव जिले में एक हमारे पत्रकार साथी को धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दूसरा, बांदा में भी एक पत्रकार साथी के साथ पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से हमीरपुर में भी एक घटना हुई, एक पत्रकार साथी के साथ मारपीट हुई और उसको भी जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जहाँ तक प्रयास भी किया गया दफनाने का। और इस हमीरपुर जिले में ये तीसरी चौथी घटना है। एक बार अभी सरीला में एक पत्रकार साथ बुरी तरीके से नंगा करके मारा गया। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। ऐसे जो दमंग लोग, माफिया लोग हैं, ये लोग मारपीट करते हैं और अपना कमी छुपाने के लिए पत्रकारों को दबाते हैं, उस पर प्रशासन अंकुश लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।